हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के सेशन में जो है आप सभी को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएगा? फिजिक्स। ठीक है। अब देखिए, यानी कि फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें फिजिक्स का जो है लगभग 3-4 क्लास है। ठीक है। आप लोग जो है आप लोग देख लीजिए, जो पीछे वीडियो नहीं देखे मेरे को, अरे पीछे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, तो एकदम आप लोग को जो बेसिक से समझ में आएगा। फिर जो है आप लोग जो है गर्दा मचा के आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, ऐसे आप लोग को मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो करें यानी कि क्रैश कोर्स में से मेन टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको को, यानी कि आप लोगों को ऐसे मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि जब आप लोग देखेगा एग्जाम में तो डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल जो है मेरे यानी कि मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर जो है सपना के यानी कि सपना को एक नई उड़ान दीजिए। ठीक है। तो आप लोग जो नहीं जुड़े हैं मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। तो आप लोगों को जो आज पढ़ाएंगे, आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के सेशन बोले फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन पढ़ाएंगे? तो क्वेश्चन जो है आप लोग को दुर्ग उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है। ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग को जो है 5 नंबर में कुछ ऐसे दोहरा सकता है कि एक विद्युतीय ध्रुव के निरक्षीय विषुवतीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम पूछ सकते हैं, या फिर कुछ इससे डिफरेंट भी पूछेगा, लेकिन आप लोग को डरने की बात नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले एगो चित्र बनाइएगा। चित्र कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले लगना है यानी कि ध्रुव लेना है, जिस पर प्लस यानी कि माइनस की आवेश है, जिस पर प्लस की आवेश है। दोनों के बीच की दूरी आर लेना है। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या आता है? 2l। तो 2l लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ से जो है जब 2l है तो यहाँ से यहाँ आने की जो है माइनस की और वो की दूरी कितना है जी? l, एगो l मान लेंगे। फिर यहाँ से आएगा दूरी को l मान लेंगे। अब देखिए इसको ये मान लिया, इसको b मान लेंगे। ठीक है। अब दोनों के बीच की बोले दोनों के बीच की दूरी 2l होगा, 2l ले लिए। अब ये निरक्षीय स्थिति में क्या लेना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ना कि निरक्षीय विषुवत या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु, तो किसी बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु पर स्थित है। ठीक है। अब दोनों को देखिए, इसके कारण जो बल यानी कि प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश कर, जब प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगता है तो क्या करता है? रिफ्लेक्ट यानी कि जो प्रतिकर्षित कर देता है, इधर बल लगता है। ठीक है। यानी कि इसका जो बल लगता है इधर लगता है। लेकिन अगर बात किया जाए माइनस क्यू और यहाँ देखे यानी कि क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट कौन आवेश होता है? यानी कि धनात्मक आवेश होता है, फिर ऋणात्मक। ये जो यानी कि क्यू नॉट आवेश जो है ये क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। ठीक है। अब जब धनात्मक आवेश है माइनस क्यू है तो दोनों को क्या आकर्षित होगा, तो इसका जो बल लगता है किधर लगता है? इधर लगता है, इधर। ठीक है। अब इसका बल यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बल इसका बाहर लगता है, इसका अंदर की ओर लगता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एल है, इसका एल है, वो से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वो से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ जो है यो से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, अपना पहले समझ जाइए, फिर जो है इसको बताते हैं बढ़िया से आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? कि माना कि ये भी एक ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से, यानी कि माना कि ये भी एक ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से, यानी कि ओ से आर दूरी पर, देखिए ओ से आर दूरी पर निरक्ष में स्थित कोई बिंदु पी, यानी कि निरक्ष में स्थित कोई बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जहां हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है। पहले आप लोग समझिए, तब फिर हम बताते हैं कि बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बिंदु पी है इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो इसको लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पहले ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ये बराबर की जो है या बटा क्यू नॉट। ठीक है। देखिए ये का मान कितना है? ये का मान देखिए ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और देखिए इसके आर की जो है क्या लिखा है? क्यों देखिए आप लोग जो क्या बताए थे, इसका जो ये आन की वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आन की लिखा है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आन की आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए रोड लिखा है रोड अंदर आन की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर में। ठीक है। अब फिर देखिए ये वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा क्यू, देखिए क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। देखिए बी पी के अनुदेश से, किसके अनुदेश से? बी से पी के अनुदेश से। इसको जरा आप लोग गौर से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है जी? ये वन बराबर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यार का मान अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का मान जो देखा जाए कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया सर? तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इसका मान है एल है, इसका मान है आर। हम लोग जानते हैं कि जो है इस प्रकार से अगर कहीं देखने को मिल जाए तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं? कर्ण स्क्वायर प्लस धारा स्क्वायर प्लस यानी कि देखिए कर्ण बराबर यानी कि कर्ण बराबर लंब, देखिए क्या होता है हम लोग लिखते हैं यानी कि अगर मान लीजिए जैसे इसका हमको एच का मान निकालना है, एन निकालना है, इसका मान हमको निकालना है, तो इसका मान हमको पता है, इसका मान क्या है? पी है, इसका मान बी है, तो हम लोग एच का मान क्या लिखते हैं? पी बटा बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जी? उसी प्रकार से देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है।
क्या हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मान अगर निकालते हैं सेम टू सेम, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को बढ़िया से देखिएगा आप लोग। देखिए इसको जो है हम लोग कर्ण मानते हैं, क्या मानते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या मानते हैं, लंब। और इसको मानते हैं हम लोग आधार। अब देखिए इसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर सेम टू सेम जब यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा था, हम लोग इसको मान निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो है कर्ण स्क्वायर क्या होता है जी, कर्ण एच स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण का मान कितना लिखा है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका जो है ना मान दिया गया, पी का मान कितने दिया गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा, पी का मान जो दिया गया है, पी का मान दिया गया हमको, यानी कि पी का मान दिया एल, तो क्या हो जाएगा ना, पी का मान दिया आर, क्या हो जाएगा, पहले आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी का मान कितने दिया एल, एल स्क्वायर हो गया, और एच एच पर स्क्वायर है तो एच पर आने देंगे। जब एच स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एच आने के स्क्वायर बराबर के इधर आएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि ना होगा जी। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इसका माना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखे, समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझ में यानी कि समझ में आ गया तो बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा हमको, बिल्कुल डिटेल से समझाएं। अब फिर इसको जो है इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए हम बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए जो है इस प्रकार से फिर इसका मान क्या रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसलिए आर के जगह पर हम लोग जो है क्यू बटा आर, क्यू बटा क्या होता है आर, ये क्या विद्युत क्षेत्र की जो है बिंदुआन के बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ये निकाल लेते हैं। अब देखिए जो लग रहा है ना, यार का मान कितने लग रहा है जी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही लिख दें, देखिए क्या लिख दें, क्यू बटा यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर है इस पर, तो इसलिए जो है आर स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब फिर देखिए E1 बराबर 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्यों यानी कि जो स्क्वायर है और ये रूट, ये यार एक काट दिए इसको, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा, तो लिख दिए। फिर किसके अनुदेश से, बी आर पी के अनुदेश से, तो लिख दिए बी पी के अनुदेश से। इतना आप लोग समझ में आ गया है, फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, इसी प्रकार से हम लोग जो है माइनस क्यू आवेश, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत यानी कि बिंदु पी पर यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो E2 इसका मान हम लोग कितने मान लीजिए, यहाँ से जो है, यहाँ देखिए यहाँ से बल रहा है यहाँ, तो इसका मान लिया E2, ठीक है। अब E2 बराबर 1/4 Q1, इसको Q1 मान लिया, यानी कि Q, देखिए क्या लिखें, Q बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर स्क्वायर। अब जिस प्रकार से यहाँ बोले थे उसी प्रकार सेम टू सेम इसका भी होगा, क्योंकि इसमें भी जो करने यानी कि लंब का मान होगा, ठीक है, तो इसका भी मान हो गया अपना। अब देखिए ये दो आर फिर रोड दोनों खत्म हो गए, कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया, तो लिख देंगे यानी कि E2 बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि पी ए के अनुदेश से। ये जो दिख रहा है पी की और ए के अनुदेश है, किसके अनुदेश है, इसके अनुदेश है, क्योंकि जो है यहाँ प्लस प्लस क्यू आवेश है, परीक्षण प्लस क्यू आवेश है, और ये जो है माइनस क्यू आवेश है, दोनों के आता आकर्षण होता है, इसलिए पी ए के अनुदेश, किसके अनुदेश होगा, पी ए के अनुदेश होगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ जो है E1 तथा E2 बराबर है, यानी कि ये देखिए ये आप लोग जो निकाले हम लोग E1 और E2, इसको गौर से अगर देखिएगा तो बिल्कुल ये और ये क्या हो, बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, E और E2 बराबर है, ठीक है। अब ये यानी कि यहाँ E1 तथा E2 बराबर है, तब क्या करेंगे, E1 बराबर E2 यानी कि 1/4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु P पर हम लोग निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर मान निकालते हैं तो अगर दोनों का इधर इधर मान निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से, तो E1 साइन थीटा हो जाएगा, फिर ये 2 साइन थीटा, देखिए दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि दिशा में तो विपरीत है लेकिन दोनों का मान बिल्कुल समान, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो हम लोग क्या लेंगे, एगो लेंगे जी E1 cos थीटा, एगो लेंगे E2 cos थीटा, क्या लेंगे E1 cos थीटा, और जो है यानी कि E2 cos थीटा, इसका मान ले लिए, ठीक है। अब वही लिए कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ले लिए ये बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ले लिए कोई दिक्कत। अब फिर देखिए जो है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, यानी कि E1 cos थीटा इसलिए क्योंकि लिखे हैं E1 बराबर E2, तो यहाँ जो है E2 के बराबर क्या E1 है ना, तो लिख दिए E1 बराबर E2, तो इसका यानी कि E2 के जगह हम लोग E1 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो इसका मान लिख देता है, देखिए E1 दो हो गया कि ना, लिखें 2 यानी कि 2 E1 cos थीटा लिख दिए, यानी कि फिर देखिए E बराबर 2 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो देखिए E1 का जो मान हम लोग यहाँ रखें कि 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम टू सेम रख दिए। अब फिर जो cos थीटा है, इसको cos थीटा को हम लोग cos थीटा को cos थीटा रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अपनी तरफ। अब फिर देखिए जो cos थीटा का अगर मान निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, क्या होता है जी, b बटा h। अब देखिए हम ध्यान से आप लोग देखिएगा, b का मान क्या, b का मान l है, और h का मान कितना है जी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है कि नहीं, देखिए वही सेम टू सेम देखिए, यानी कि l बराबर आर स्क्वायर प्लस यानी कि आर रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो लिए कि नहीं लिए, सेम टू सेम, जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसी प्रकार आप लोग समझिएगा, ठीक।
फिर देखिए ये बराबर ले लिए 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो क्यू है, क्यू रहने की, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लिए। अब इसका एल का मान जो है सेम टू सेम रख दें। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ जो है इसके यहाँ एक है और यहाँ क्या है जी 2 है, यहाँ एक है, यहाँ क्या है जी 1 है और यहाँ कहते हैं 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो हम लोग एक बार हाँ इसको जो क्या करते हैं, इसमें जो लघुत्तम ले लेते हैं। लेने के बाद हमको क्या आएगा, लघुत्तम लेने के बाद ई बराबर की 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आ, देखिए क्यू आर क्यू एल हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो है ना रूट अंडर, इसमें पावर कहते हैं, इस पर पावर 2 है, 2 है ना, 2 और यहाँ एक पावर देखिए जब गुना में रहता है तो पावर क्या जुड़ जाता है ना, एम प्लस एन होता है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ ई 2 हो गया, ई 1 3 हो गया, 3 बटा कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना अगर समझ में आ गया पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आप लोगों को लिख के बताते हैं, ठीक है। तो अब पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे तो आप लोग को क्या बता रहे थे जो है, यानी कि ये क्या बता रहे, ये बराबर जो है 2 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यानी कि क्यू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है 3/2 होता है, ठीक है। 3/2 रख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे जो है कि यहाँ पर इसका मान कहते हैं आर स्क्वायर प्लस यही लिखा था, इसको सेम टू सेम लिखे। अब ठीक है देखिए, अच्छा यहाँ जो है ये पावर या पावर बिल्कुल कट किया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे थे हम, यानी 3/2 है, 3/2 रहने दिए। अब यहाँ क्या लिखा है कि यदि ध्रुव बहुत छोटा, यानी कि अगर ध्रुव जो है बहुत छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यार यानी कि जो आर कॉमा कॉमा एल बराबर यानी कि जो है डॉट डॉट एल बराबर क्या लगभग 0 के मान होगा, एल बराबर कैसे मान होगा जी, एल का मान होगा 0, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे ई बराबर 2 क्यू एल, हम लोग जानते हैं कि जो है कि 2 यानी कि 2 क्यू एल क्या हो जाएगा, यानी कि 2 2 देखिए क्यू इंटू टू एल, क्या क्यू इंटू टू एल क्या हो जाता है, पी यानी कि पी का मान कहते हैं क्यू इंटू टी एल बराबर पी होता है ना सर। देखिए ये क्यू इंटू टू एल का मान लिख दिया पी। अब 4 पाई जो है 4 पाई लिख दिए एप्सिलॉन नॉट है। इसका देखिए ये जो पावर दिख रहा है 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, देखिए 3/2 लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। ये यार पावर यानी कि ये पावर और ये पावर खत्म हो गया, कितने बचे आर पर पावर क्यू, ठीक है। तो हो जाएगा ये बराबर पी यानी कि इसका मान पी एच पी लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आर पर पावर कितने बचा क्यू, तो क्यू लिख दें। फिर तो या फिर इसको लिखते हैं ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा आर पर पावर क्यू, ठीक है। तो आज के यानी कि इसका जो व्यंजक इसी प्रकार से आप लोग ज्ञात कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछते डरने की बात नहीं, बिल्कुल इसको जो बेसिक तरीका से लेना है और इसको जो है यानी कि इस प्रकार से याद करना ताकि आप लोग को जो एग्जाम में डरने की बात नहीं, बिल्कुल एकदम आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और 5 नंबर इसको हासिल कर लेना। तो आज के क्लास में इतनी रणनीति, अगर समझ में आया होगा तो इसको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और भी अपने दोस्तों को जोड़िएगा। धन्यवाद।